हे गाइस, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तुषार.एजुकेशन पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो बीए एलएलबी और एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए। वहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ संविधान के टॉपिक से ही जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए निकल के आता है वो होता है फंडामेंटल राइट्स का, यानी कि मूल अधिकार का। तो वहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें हमारे संविधान के अंदर दिए गए हैं वहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन, आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आना बिल्कुल निश्चित है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे वो बीए का एंट्रेंस एग्जाम हो, बीए एलएलबी का हो या फिर एलएलबी का हो, और जो भी कोर्सेज आपके बच जाते हैं जहाँ पे आपके संविधान को आपके सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है वहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो उन वीडियोज़ को आप देख पाएँ, इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप अपडेट रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार का जो हमारा टॉपिक है वहाँ से, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो मौलिक अधिकारों को यानी कि मूल अधिकारों को संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है, तो इसका आंसर होगा भाग 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ही ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। ठीक है, 2 के बारे में यानी कि प्रश्न संख्या 2 के बारे में, तो ये कह रहा है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। और इसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भारत के संविधान के अंदर मूल अधिकारों की बात की जाती है उसे हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से समझ सकते हैं हम। पहले तो ये हो गया कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई या फिर दी गई, तो ये हो गया अमेरिका। और जो हम हमारे देश में मूल अधिकार की बात करते हैं उसको हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो अमेरिका के संविधान से ही लिया हुआ है। तो यहाँ से आपके लिए 2 क्वेश्चंस और हो जाते हैं। साथ ही साथ एक बात यह है कि जो आपका मेन क्वेश्चन है उसके साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी डिस्कस होते चलेंगे, तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हुए चलिएगा और एडिशनल क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा। तो दूसरे क्वेश्चन की बात हमने कर ली। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा कि भाग 3 में इसकी बात की गई है और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं। यानी कि भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं वो हमारे मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन पे भी आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन था भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, और कहाँ पे इसकी बात की गई है, तो भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में। ठीक है, वहीं पे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही कहा कि संविधान का यह भाग है भाग 3, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संविधान का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है, क्योंकि ये हमारे मूल अधिकारों के बारे में बात करता है। और इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के जो भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। एक तरीके से कहें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन कहा गया है संविधान का, किसके द्वारा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है, तो भाग 3। ठीक है, अब हम यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की यानी कि 5 की,
तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों, यहाँ पे देखिएगा अनुच्छेद गलत लिखा हुआ है, अनुच्छेद ये यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो अनुच्छेद यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान देते हुए चलिएगा। मैं यहाँ पे अब बोल रहा हूँ, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है, 12 से लेकर 35 तक अभी मैंने आपसे पीछे बताया। वहीं पे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। प्रारंभ में यानी कि मूल रूप से हमारे संविधान में जो थे वो 7 मूल अधिकारों की बात की गई थी, 7 मूल अधिकारों की बात की गई थी। अभी आप आगे क्वेश्चन देखेंगे तो वर्तमान में जो हमारे पास मूल अधिकार हैं वो मूल अधिकार हमारे पास 6 ही बचे हुए हैं। 7वां जो हमारा मूल अधिकार था जिसको हटा दिया गया, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया है। और यहाँ पे आपके लिए कुछ एडिशनल क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान दे सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर होगा कि प्रारंभ में यानी कि मूल रूप से हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। वर्तमान में कितने हैं? तो 6। अच्छा, जो 7वां हमारा मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था उसका जिक्र जो था मूल रूप से, यानी कि जहाँ पे उसकी चर्चा की गई थी, जहाँ पे उसके प्रावधान दिए गए थे, वो था हमारा आर्टिकल 19(1) का 1 के एफ में इस बात का जिक्र किया गया था, यानी कि आर्टिकल 19(1) के एफ में, यानी कि 19(1) के च में इस बात का डिस्कशन किया गया था। और साथ ही साथ अनुच्छेद 31 में, यानी कि 2 अनुच्छेदों में संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी। पहला था 19(1) एफ या फिर च, और अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था। बाद में इसको हटा दिया गया, यानी कि संविधान में एक संशोधन किया गया, और वो संशोधन था 44वां संविधान संशोधन 1978। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन, यानी कि जो 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, उसके द्वारा जो हमारा संपत्ति का अधिकार हमें मूल अधिकार के रूप में प्राप्त था उसको हटा दिया गया और अब उसे बना दिया गया है संवैधानिक अधिकार। और यदि हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो वर्तमान स्थिति ये है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के रूप में है। 300A, ठीक है, 300A में इसका जिक्र है वर्तमान संविधान में, और इसे संविधान के भाग 12 में रखा गया है वर्तमान में, और अब ये हमारे लिए एक संवैधानिक अधिकार है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। आगे एक क्वेश्चन और आएगा तो वहाँ पे भी मैं डिस्कस कर लूँगा, अभी यही पुरानी चीज़ ये आप देख सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो 7वां है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 प्राप्त है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया है। कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। अब जो संपत्ति का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है, और वर्तमान में जो इसकी स्थिति है वो क्या है? वो है संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में ये है वर्तमान में, यानी कि संपत्ति का अधिकार किस रूप में? तो एक संवैधानिक अधिकार के रूप में इसका वर्णन है वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान में कितने हैं? 6, और मूल रूप से कितने थे? 7। आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब वहीं यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्या मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो आप इसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ। यदि हम बात करें तो क्या मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, यानी कि इन्फोर्सिएबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल हाँ, ठीक है। यानी कि इसका उल्लंघन होगा तो आप कानूनी सहायता ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, ठीक है। और वहीं यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व तो है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पे जरा आप ध्यान दीजिए कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व तो है। तो जो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है वो सुप्रीम कोर्ट पे और हाई कोर्ट्स पे है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों पर ये दायित्व है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू कराएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका हो जाएगा SC और HC, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स पे ये दायित्व है।
क्वेश्चन नंबर 9 की, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। ध्यान से देखिएगा, अभी इसी से रिलेटेड आगे एक क्वेश्चन आएगा जहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कब किया जाता है और कौन से मौलिक अधिकार है जिसका निलंबन नहीं हो सकता है। फिलहाल जो क्वेश्चन 10 है वो ये कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो इसका सीधा आंसर होगा कि राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। ठीक है। 11 की, तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब यहाँ से एक जनरल क्वेश्चन देख लीजिए कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो वो नई दिल्ली में स्थित है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा पूरी डिटेल में, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वहीं पे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संविधान में उद्घोषित, इस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं शब्द पे। ठीक है, ये भी गलत लिखा हुआ है, लेकिन आप देखिएगा इसको, क्योंकि टाइप करते वक्त थोड़ा बहुत मिसटाइप हो जाता है, तो फिर आप इस पे ध्यान देंगे। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, यानी कि यदि हम जो हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यदि उसमें संशोधन करने की बात आएगी तो संशोधन कौन कर सकता है, तो ये केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है, यानी केवल संसद को ये अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका ये हो जाएगा। वहीं पे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, यानी कि 13 की, तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, अभी आपने देखा पीछे क्वेश्चन एक था कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो वहाँ पे आपने राष्ट्रपति को पढ़ा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसी से मिलता जुलता कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ये आप ध्यान देंगे। यदि कोई प्लेन क्वेश्चन पूछे कि क्या मौलिक अधिकारों को जो हमारे संविधान के अंदर हमें दिए गए हैं उसका निलंबन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि उनका निलंबन किया जा सकता है। किसके द्वारा, तो अभी आपने पीछे पढ़ा कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा उसका निलंबन। वहीं पे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, यानी कि 14 की, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो हमारे देश की जो न्यायपालिका है, खासकर सुप्रीम कोर्ट की यदि हम बात करें, तो वो जो है हमारे मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में काम करती है। न्यायपालिका, या चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, ये हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती हैं। यानी कि इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि हमारे मूल अधिकारों के संरक्षक कौन है, तो वो है हमारे देश की न्यायपालिका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये होगा। 15 में बात की है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, तो इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन हमने पढ़ा है जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, तो ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है। वहीं पे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, तो ये है संसद को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संसद, क्वेश्चन नंबर 16। वहीं यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17 में बात करें कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को। इसके बारे में मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे आप बस ध्यान देंगे कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को ये अधिकार है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करा सके। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में समानता की बात की गई है। यानी कि जो हमें 6 प्रकार के मूल अधिकारों को बताया गया है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, जिसके बारे में हमने अभी वहाँ पीछे देखा, उसी में 14 से लेके 18 तक, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में समानता की बात की गई है। ठीक है, समता या समानता का अधिकार जो है हमें अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में दी गई है।
तो यहाँ पे 14 से लेकर 18 तक कुल 5 अनुच्छेद हो जाते हैं। इसी की बात की गई है, इसी को एक प्रश्न के रूप में इस क्वेश्चन में बताया गया है 18 में कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता की बात की गई है और अनुच्छेदों की संख्या देखेंगे तो टोटल 5 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान देते हुए चलेगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो आपको अभी तक पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आपके एंट्रेंस एग्जाम में सहायता हो सके। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन 19 में पूछा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों, यहाँ पे भी ध्यान देंगे, अनुच्छेद गलत लिखा गया है, मैंने आपको पीछे बताया। अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14, इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 14। प्रश्न था भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अब हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो अनुच्छेद 14। देखिए, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई तरह के प्रश्न बनते हैं और यदि हम बात कर रहे हैं तो जो भी मूल अधिकार आपके हैं, इस वीडियो में मैंने आपसे 20 क्वेश्चन के बारे में बात की और भी वीडियो मैं लेके आऊँगा जहाँ पे आपके मूल अधिकार से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं कवर करूँगा। और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मैं डिस्कस करूँगा अपने वीडियोज़ के माध्यम से। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपसे कुल 20 प्रश्नों पर बात की है और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपने उसको नोट किया होगा और अभी तक आपने वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा होगा। देखिए, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के अपडेट मिलते रहें और जो भी वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो हेल्प हो सके आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए। और सबसे बड़ी बात, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई सुझाव है आपका तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और किसी क्वेश्चन में आपको क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो ये सारा कुछ था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।